हेलो स्टूडेंट, तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशन। और यहाँ पे देखते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बस इतना बताना है कि जो वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल हैं, कौन से वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल हैं। तो सबसे पहले चीज़, पॉलिनोमियल्स की पहचान आप कैसे करोगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बेसिकली हमने आपको बताया था कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर इस फॉर्म में अगर है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल वन वेरिएबल है, तो आप सिंपली लिख सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल्स है। और इसमें अगर आप हर टर्म में देखो तो यहाँ पे सारी होल नंबर्स आपको दिखाई देंगी वेरिएबल्स की पावर। तो आप सिंपल लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल मतलब ये एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। और अगर सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, यहाँ भी आप देखो y² + 2, एक ही वेरिएबल आपको दिखाई देगा y, कोई और नहीं है कि x हो या z हो, वन वेरिएबल तो है। दूसरा यहाँ पे क्या है आपका, वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है और कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट में अगर आप ये जोड़ते हो पॉलिनोमियल्स को, पॉलिनोमियल ही होता है। एक वेरिएबल है तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल एक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का जिसका वेरिएबल क्या है, एक्स है, सॉरी वाई है। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखो यहाँ पे, तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, बेसिकली 3 की पावर 1/2 + t√2 लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये टर्म आपकी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये क्या है, होल नंबर नहीं है। यहाँ पे ये रेशनल नंबर हो गई, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा ये। तो आप सिंपली लिख सकते हो आंसर में 3√t + t√2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ t इन √t, मतलब t की जो पावर है 1/2 है, इज नॉट, क्या नहीं है वो, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो है आपका पॉलिनोमियल वन वेरिएबल्स का नहीं कहलाएगा। ऐसे अगर आप फोर्थ में देखो, फोर्थ क्वेश्चन में आपको वेरिएबल्स दिखेगा। यहाँ अगर आप फोर्थ में देखो y + 2/y, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y + 2y इनवर्स है। अब ये तो पॉलिनोमियल है यहाँ पे, बट यहाँ ये क्या है, होल नंबर नहीं है। और अगर ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फिफ्थ क्वेश्चन में ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब होल नंबर है, बट यहाँ आप अगर देखो तो सारे के सारे क्या हैं, वन वेरिएबल नहीं है। और क्वेश्चन में वन वेरिएबल की बात कर रहा है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए, एक्स वाई एंड टी। अब यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो कि x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50 इज नॉट
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमने आपको बताया क्या कि ये वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल हो सकता है। तो हम वही चीज लिख दे रहे हैं, क्योंकि इज नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है, अ पॉलिनोमियल इज थ्री वेरिएबल थ्री वेरिएबल्स x, y एंड t पॉली, बट ये पॉलिनोमियल में क्या है, तीन वेरिएबल्स के हैं। सिंपली पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बस इसमें आपको ये बताना था कि कौन कौन से वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल आप तभी बता सकते थे जब आपको पता हो कि उसकी फॉर्म क्या होती है। हमने आपको शॉर्ट में बताया कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या होगी, पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। तो अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे, उसको देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के लिए हमने आपको बताया था किसी भी वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई नंबर है वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे आपसे ओनली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें तो क्या है इस क्वेश्चन में, इन टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज। अगर आप यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा तो वन माना जाएगा। यहाँ क्या होगा, वन। तो वेरिएबल कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता लगा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है क्या है, वन है। सेकेंड क्वेश्चन में आपका क्या है, टू माइनस, तो इसको आप हमें एक्स स्क्वायर का पॉलिनोमियल बताना है, ना कि एक्स क्यूब या किसी और का। तो अगर इसमें हम बात है इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमने बताई थी कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, इस तरीके से हमने बताई थी। कहीं भी माइनस का साइन नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, टू प्लस माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट तो इसमें आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन। थर्ड में अगर आप देखो तो थर्ड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। फोर्थ की अगर बात करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं, यहाँ क्या है, एक्स है। तो इसमें आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे कहीं भी एक्स स्क्वायर आपको शो नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपली आप लिख सकते हो कि हियर या इन सिंपल एक्स माइनस वन, इस इक्वेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट, हैंस नो कोफिशिएंट। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में बेटा देखते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना है किसका, बाइनोमियल का, और एक एग्जांपल आपको देनी है मोनोमियल का, जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, बाइनोमियल की डिग्री होनी चाहिए 35
और जो मोनोमियल का एग्जांपल आप दोगे उसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो आप कोई सा भी एक एग्जांपल आप दे सकते हो। मान लीजिए आपने डिग्री 35 दिखानी है, एक्स की पावर 35, एक्स की पावर 35 प्लस 5 ले लो। ये क्या है, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल हो गया, और डिग्री भी कितनी है, 35 है। मोनोमियल की बात किया जिसकी डिग्री 100 हो, कोई भी आप ले लो, मान लीजिए यहाँ एक्स ले लिया, वहाँ वाई ले लो, या जेड ले लो, जेड की पावर 100 या वाई की पावर 100, ये क्या है, मोनोमियल हो गया। मोनोमियल की इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल सामने एक एक एग्जाम्पल दोनों का दे दिया, जब डिग्री 35 हो और 100। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको डिग्री बतानी है, जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं यहाँ पे उनकी डिग्री बतानी है। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x, तो हमने आपको डिग्री में बताया था वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, और x की इस पूरे इक्वेशन में क्या है, पॉलिनोमियल में क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, पावर क्या है, 3 है। तो पहले में आपका जो डिग्री है वो 3 हो गया। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप बात करें, सेकंड में आपको 4 - y², यहाँ पॉइंट जो आपका वेरिएबल है y है, और y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो डिग्री क्या हो गई, 2। थर्ड इक्वेशन की बात करें, थर्ड में आप देखोगे तो यहाँ वेरिएबल क्या है, t है, और t की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ये 1, तो इसलिए डिग्री क्या हो गई, 1। फोर्थ में अगर आप देखो तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और आपको पता है यहाँ कोई भी वेरिएबल्स आप ले लोगे इसकी पावर 0, तो यहाँ वेरिएबल्स की पावर क्या हो जाएगी, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो जाएगी। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन की भी क्लास में बताया था, किसी भी कांस्टेंट टर्म या किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी हमेशा वो क्या होगी, 0 होगी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या बोला है कि यहाँ आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, कौन सी लीनियर है, कौन सी क्यूबिक है। तो हमने आपको तीनों बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो 1 होती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक होता है। मतलब डिग्री अगर किसी पॉलिनोमियल की 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, डिग्री किसी की 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 है, मतलब वेरिएबल की पावर 3 है हाईएस्ट, तो वो क्या होगा, क्यूबिक होगा। तो अब आप यहाँ पहले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ हाईएस्ट वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री सॉरी ये कौन सी इक्वेशन होगी, जो कि डिग्री इज 2, सो लीनियर, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर सेकंड में आप देखो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, मतलब डिग्री is 3, so it is cubic polynomial। और अगर थर्ड की बात करें, थर्ड में आप देख रहे हो वेरिएबल y है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, 2 है, तो सिंस डिग्री इज 2 so it is quadratic यहाँ पे ये आपका क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि डिग्री 2 थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ में आपकी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ में क्या है, 1 + x, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, सिंस डिग्री इज 1 so it is linear, so it is linear polynomial।
अगर हम फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ क्या है, 3t है। अब यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर t की क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है, क्योंकि डिग्री इज 1, सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। ऐसे ही आप इसमें अगर आप देखें 7x3, यहाँ डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा सिक्स्थ में, और सिक्स्थ में भी r की जो पावर वेरिएबल है r, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और सेवंथ में क्यूबिक हो जाएगा, क्योंकि डिग्री क्या है, 3 है। तो सिक्स की अगर बात करें तो डिग्री क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर सेवंथ की बात करें, जो कि डिग्री क्या है, 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन देखते हैं।